हेलो दोस्तों, मैं सर्वेंद्र ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सर्वेंद्र क्लासेस में। आज हम लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर सामान्य ज्ञान भाग 6 जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उनको देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सर्वेंद्र क्लासेस, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर में स्थित है। जामनगर में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थित है। अगर डिगबोई की बात की जाए, अगर दिग्बोई की बात की जाए तो यह भारत का पहला तेल शोध कारखाना है। दिग्बोई भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है। अगर पूछा जाए दिग्बोई किस राज्य में स्थित है तो दिग्बोई आपका असम में। अगर भारत सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी पूछा जाए तो जामनगर में। दिग्बोई की बात की जाए भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है। अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश हजारों झील के देश के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड को हजारों झीलों के देश के नाम से भी जाना जाता है। फिनलैंड। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। अगर थाईलैंड की बात करते हैं हम लोग, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर हजारों देश के झील के नाम से पूछा जाए तो फिनलैंड को। अगर दक्षिण का ब्रिटेन पूछा जाए तो न्यूजीलैंड। अगर सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है तो थाईलैंड। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रचलित है। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगर हम लोग लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। लखनऊ यूपी की राजधानी। उत्तर प्रदेश को शॉर्टकट में यूपी लिखा जाता है। अगर असम की राजधानी पूछा जाए तो दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। बिहार की राजधानी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर योजना नर्मदा नदी पर। इसका सही जवाब है नर्मदा।
अगर हम लोग बात करते हैं कि रावी नदी पर क्या स्थित है, रणजीत सागर बांध। रावी नदी पर कौन सा बांध है अगर पूछा जाए, नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध। रावी नदी पर रणजीत सागर बांध। अगर ब्यास नदी की बात की जाए, ब्यास नदी की, तो पोंग, पोंग बांध। अगर हम लोग बेतवा की बात करते हैं, बेतवा पर, तो बेतवा पर रानी लक्ष्मीबाई बांध। बेतवा नदी पर कौन सा बांध है अगर पूछा जाए, तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई बांध। रणजीत। अगर सरदार सरोवर योजना किस नदी पर पूछा जाए, तो नर्मदा नदी पर, रावी नदी पर रणजीत सागर बांध, व्यास नदी पर पोंग बांध। अगर बेतवा नदी पूछा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन गुप्त, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो अगर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात किया जाए, तो साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। गोपाल की बात की जाए तो ये पाल वंश के संस्थापक हैं। गोपाल पाल वंश के संस्थापक हैं। पाल वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए तो गोपाल। अगर श्रीगुप्त की बात की जाए तो ये गुप्त वंश के संस्थापक। अगर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था पूछा जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगर बिंदुसार की बात की जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक। गोपाल की बात की जाए तो पाल वंश के संस्थापक। अगर श्रीगुप्त की बात की जाए तो ये गुप्त वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोटी पुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो अगर गोटी पुआ नृत्य की बात की जाए तो ये ओडिशा का एक लोक नृत्य है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के, अगर हम लोग राजस्थान के लोक नृत्य की बात की जाए तो राजस्थान का लोक नृत्य कालबेलिया। कालबेलिया जो कि राजस्थान का बहुत ही ज्यादा प्रचलित लोक नृत्य। कालबेलिया। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, तो नौटंकी। अगर उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा जाए तो नौटंकी, कजरी। अगर हम लोग बात करें कि कर्नाटक का लोक नृत्य, तो कर्नाटक के एक बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला लोक नृत्य है यक्षगान। अगर पूछा जाए यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का। अगर कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा जाए तो यक्षगान है। अगर हम लोग बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी, अगर शास्त्रीय नृत्यों की बात की जाए, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बताओ अगर पूछा जाए तो। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी ज्यूरिख, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर फीफा का मुख्यालय की बात की जाए तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है। अगर फीफा का स्थापना वर्ष अगर फीफा की स्थापना वर्ष की बात की जाए तो वह है 1904। अगर ज्यूरिख का पूछा जाए, ज्यूरिख कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। विनेश फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी कुश्ती। तो अगर विनेश विनेश फोगाट की बात की जाए तो वो कुश्ती से संबंधित है। अगर कुश्ती के अन्य प्लेयरों की बात की जाए कि कुश्ती के अन्य प्रचलित नाम क्या है, तो गीता फोगाट, और दूसरी बबीता फोगाट। अगर शतरंज की बात की जाए, शतरंज के एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, शतरंज से विश्वनाथ आनंद। शतरंज से अगर बात किया जाए तो विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रानी का वाव नामक वावड़ी किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में रानी की वाव नामक बावड़ी स्थित है। अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में क्या स्थित है? दिल्ली में लाल किला। लाल किला की बात की जाए, लाल किला कहाँ है? तो लाल किला दिल्ली में। आगरा में ताजमहल। ताजमहल अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी मेघदूत। अगर महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका की बात की जाए तो वो थी यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यंग इंडिया यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगर यंग इंडिया प्रकाशित होने की भाषा क्या थी, तो ये प्रकाशित जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगर हम लोग बात करते हैं गीतांजलि के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम लोग बात करते हैं गीतांजलि के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसी पुस्तिका के लिए
नोबेल पुरस्कार भी मिला था साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 में। यंग इंडिया के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? अगर ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर नोबेल पुरस्कार विजेता की बात की जाए तो इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर 13 में। किसके लिए अगर पूछा जाए तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। सन 1913 में गीतांजलि के लिए। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर 1 मई को बात की जाए, 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर ताशकंद समझौता की बात किया जाए तो ये भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खां के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था। अगर ताशकंद समझौता की बात की जाए तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। अगर बात की जाए किसके किसके कौन कौन से देश के मध्य हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। विश्व में सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शन ए सेमोर क्रे, ऑप्शन बी सीडेक, ऑप्शन सी सीडेक, ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेमोर क्रे द्वारा विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनआईसी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एनआईसी के अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री। एनआईसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगर किसके समय में शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर बात की जाए तो सन 1961 में। सन 1961 में एनआईसी की शुरुआत हुई थी। उन्नीस सौ इकसठ में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के सुरक्षा बल और उनके स्थापना वर्ष। जैसे बीएसएफ का स्थापना वर्ष क्या है, सीआईएसएफ का स्थापना वर्ष क्या है और सभी
जो भी हैं महत्वपूर्ण सुरक्षा बल और उनके स्थापना वर्ष आज हम लोग देखने वाले, जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में कि बीएसएफ का स्थापना वर्ष क्या है, बीएसएफ की स्थापना कब की गई, सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला देखते हैं हम लोग, केंद्र रिजर्व बल की स्थापना वर्ष जो है 1939 में, सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। अगर दूसरा बात करते हैं सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 ईस्वी, असम राइफल 1835, राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी 1948 ईस्वी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984, तटरक्षक 1978 ईस्वी, प्रादेशिक सेना 1949, आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस 1962। ये मैं आज का आगे देखते हैं। ये अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इस क्लास की पीडीएफ और जितनी भी सारी क्लास होती है उन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती। आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के इस पेज पे आना होगा और यहाँ पर आके यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे हम टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसमें कि ये देखिए हमने क्लास के साथ साथ क्लास की पीडीएफ भी डाली हुई, जो कि आपकी तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होंगे। आप क्लास देखिए, उसके बाद एक बार पीडीएफ की रिवीजन कर लीजिएगा। बस अगर आप इतना करते हैं तब भी आपका बहुत ही अच्छी तैयारी होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर किया करें भाई, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें ताकि और भी लोग इस क्लास से जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।